नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, खबरें भी हैं और कुछ जानकारियाँ भी हैं। खबरें तो ये है कि सोने और चांदी के ऐसे पंख लगे हुए हैं कि आज भी चांदी 4 लाख के पार पहुंच गई है। सोना 2.25 लाख रुपए को पार कर गया। ये एक बड़ा आश्चर्यजनक काम हो रहा है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि बाजार में 70% जेवरों की जो मतलब गहनों की जो बिक्री हुआ करती थी उसमें गिरावट आ गई है। खरीदार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सोने चांदी के छोटे खरीदार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और ये सारे भाव इसलिए नहीं बढ़ रहे कि लोग खरीद रहे हैं, ये सारे भाव इसलिए घट रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंकें हैं वो भरपल्ले सोना खरीद रही हैं। डर के मारे, भय के मारे, जो भी हो, युद्ध के कारण के सबको सोना का लग रहा है सोना सबसे सुरक्षित निवेश है, इसलिए तो सब सोने में लग गए हैं और इसीलिए भाव बढ़ गए हैं। तो अब हम खबरों शुरू करते हैं। आज हम प्रभात खंड खबरों शुरू कर रहे हैं। तो प्रभात खंड खबरों में 2 खबरें अच्छी हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। एक तो एक केस पे भी आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको याद होगा शायद कि शाह साहब जो मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह साहब, उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में 2-3 साल पहले कहा था और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी भी थी और वो बतौर उपहास में माफ़ी मांगी थी। वो माफ़ी स्वीकार नहीं हुई थी और अब उनको इस्तीफा देने का कहा गया तो वो भी नहीं दिया गया। अब अगर कोई कंटेम वंटेम लगेगी तो उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी हो सकता है। हालांकि नेताओं का मामला है तो वही जाने। खबर अच्छी है, इंदौर में बढ़ रहा है यूनिपोल का जंजाल। किसी ज़माने में एक क्षेत्र में 1 या 2 यूनिपोल लग रहे थे, परंतु अब धीरे धीरे यूनिपोल की हालत होर्डिंग जैसी हो गई शहर में कि एक ही रोड पे कम से कम 6 से 7 यूनिपोल लग गए हैं। और मुझे लगता है ये और तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। यूनिपोल का धंधा नगर निगम ने बहुत ज़ोरों शोरों से चालू कर दिया। वो ये नहीं देख रही कि फुटपाथ पे लग रहा है या कहीं सड़क पे आ रहा है या कहाँ आ रहा है, बस लगाए चले जाओ जहाँ पे भी लग रहे हैं। और ये सिस्टम के भी खिलाफ है, इस प्रकार से लगना नहीं चाहिए। और इसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि इन यूनिपोल से नगर निगम को राजस्व मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा, और नेताओं के होर्डिंग उससे भरपल्ले लग रहे हैं। जिनके जन्मदिन मरण दिन है वो सब लगाए हुए घूम रहे हैं और एक फ्लैक्स बनवा लेते हैं 1000-1500 रुपये का और 4 दिन टांग के रखते हैं। पूरे शहर भर में आपको 60% होर्डिंग यूनिपोल पे यही व्यवस्था है। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन दिनों शहर में ऐसा लग रहा है कि यूनिपोल लगाने को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। जिस रोड पे या जिस सड़क या चौराहे पर आप चले जाएं वहाँ पर यूनिपोल लगाने को लेकर ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि सुबह तक तो आपको वहाँ सब ठीक ठाक दिखता है और अगले दिन आप सुबह से गुजरें तो रात भर में वहाँ पे कोई पोल खड़ा नज़र आ जाता हैगा। तो ये सारी जो काम हो रहे हैं इस सब के पीछे AICTSL और स्मार्ट सिटी से जो मंजूरियाँ हो रही वे है। मैं आपको बता देता हूँ, इस शहर को साफ किया गया था, होर्डिंग मुक्त किया गया था, शहर से गंदगी को दूर की गई थी कि शहर में जिधर नज़र उड़ रहा उधर बोर्ड दिखाई देते थे। तब तय हुआ था कि शहर में अब जो भी बोर्ड लगे हुए नई पॉलिसी के तहत नहीं है। नई पॉलिसी में होर्डिंग को बाहर कर दिया गया था, उसकी जगह यूनिपोल को लाया गया, सुंदर दिखने वाले पोल लाए गए और इसको लेकर नगर निगम ने ठेके भी किए। नगर निगम ठेका करके बैठ गया, नगर निगम ने अपना काम कर लिया, ठेकेदार ने अपने यूनिपोल लगाना शुरू कर दिए। अब उसके बाद जो असल खेल शुरू हुआ वो AICTSL से शुरू हुआ। AICTSL का जो दायरा था BRTS कॉरिडोर तक तो था ही, धीरे से उसने पूरे शहर में पैर पसार लिए। फिर बात वही आ गई कि AICTSL ने भी पैर पसारे तो स्मार्ट सिटी कहाँ पीछे रहने वाला था। स्मार्ट सिटी ने शहर के शौचालय यूरिनल पर बोर्ड लगाने की मंजूरी दे दी। इधर AICTSL से जो अब नई मंजूरियां आप जो देख रहे हैं शहर में, जो अभी आपको ताज़ा दिखाई दे रहे हैं वे दिखाई दे रहे हैं। शहर में आपको कई जगह चार्जिंग स्टेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन की आड़ में वहीं पर यूनिपोल खड़े हो रहे हैं। ये अलग का कारस्तानी तय हो रही है। फिर बात कर लेते हैं साइकिल स्टैंड की, जहाँ से माई बाइक की आपको साइकिल मिलती है, आप यहाँ से लो वहाँ छोड़ दो। अस्थायी रूप से इनके स्टैंड बनाए गए हैं। वहाँ पर भी अब छोटे छोटे यूनिपोल लगने लग गए हैं। बस स्टॉप वाला अपने कब्जे अलग कर रहा है। तो इस शहर में मुझे ऐसा लगता है जिसको जहाँ मौका मिल रहा है प्रतिस्पर्धा करते हुए इस शहर में कब्जा करता जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि वो सड़क पे कब्जा हो रहा है, वो फुटपाथ पे कब्जा हो रहा है, आने जाने वालों को क्या परेशानी होगी इसकी चिंता किसी को नहीं है। बस लगाए जाओ। इस शहर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो भरपल्ले जन्मदिन के और नेताओं की बधाई के होर्डिंग लग रहे हैं। आप किसी भी इलाके से निकलेंगे एक प्रचार का होगा और 4 नेताओं के होर्डिंग लग रहे हैं। इस मामले में नेताओं की भी जो चुप्पी है वो साबित करती है वे खुद भी चाहते हैं कि बोर्ड लगे रहने दो, कम से कम अपना प्रचार करने के काम तो आ ही जाते हैं। मुफ्त का मंजन उन्हें भी घिसने में बड़ा मजा आता है। एक और खबर इस तरह हम बात कर लेते हैं। एक तो नायता मुंडला का जो इंटर बस स्टैंड है ISBT वाला 25 साल के लिए ठेके में देने के लिए टेंडर बुलाए गए थे। अब ये टेंडर बुला लिए गए हैं पर अब वही हालत हो गई, कोर्ट की तारीख पे तारीख, इनको कोई लेने को चलाने को तैयार नहीं है। ये सफ़ेद हाथी बन गए प्रशासन के लिए। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के निर्माण किए गए ये सब समय के साथ में कोई बिना तैयारी की गए और ये शहर के लिए भी श्राप बन गए। 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और 25 रुपये आने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ बसें लगने को
तैयार नहीं। अब फिर तारीख पे तारीख लग रही है पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या बात? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात कर लेते हैं बस स्टैंड की। अगर बात की जा रही है तो इंदौर में आधुनिक 2 ISBT बस टर्मिनल जो IDA ने बनाए, पहला नायता मुंडला में बनाया, दूसरा कुमेड़ी में बनकर तैयार है। अब बात जिस खबर की हो रही है वो पत्थर मुंडला यानी नायता मुंडला के ISBT की हो रही है। इस ISBT को 22 करोड़ रुपए में IDA ने बनाकर AICTSL के सुपुर्द किया कि यहाँ से बसों का संचालन करें, प्राइवेट ऑपरेटर को भी यहीं से बसें चलाने दें। AICTSL ने उठा के टेंडर कर दिया। 25 साल के लिए टेंडर हुआ। आपको मैं बता दूं टेंडर की तारीख 16 जनवरी तय थी। 16 तारीख को टेंडर खोला जाना था। उसमें कुछ ठेकेदार आ भी गए थे जो काम करना चाह रहे थे, दिलचस्पी दिखाई। बड़ी मुश्किल के बाद तो कोई दिलचस्पी दिखाने वाला ठेकेदार मिला, पर AICTS को ऐसा लग रहा है कि अभी और कुछ और ठेकेदार को आ जाने दो, इसलिए वह टेंडर खोलने की बजाय तारीख पे तारीख बढ़ाया जा रहा है। क्या अभी 30 तारीख तक फिर तारीख बढ़ा दी है और दावा किया जा रहा है, मतलब कल तक की एक मोहलत दौड़ दी गई है कि जो ठेकेदार रह गए हैं या जिन्हें मौका नहीं मिला है, जिनकी और दिलचस्पी, वे भी अपना जो है पार्टिसिपेशन कर लें, उसके बाद टेंडर खोल दिया जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ ये 25 साल के ठेके पर ये ISBT टर्मिनल चलाने को दिया जा रहा है। जो ठेकेदार इसे लेगा 25 साल बाद भी 5 साल आगे बढ़ा का भी करार कर पाएगा। वाह, बहुत बढ़िया बात है। अब अग्निबाण खबरों की बात कर लेना। अग्निबाण खबरों में वही BRTS का मामला, ये भी BRTS भी गले की हड्डी हो गया। BRTS को लेकर नया हाईकोर्ट में अच्छी खिंचाई करने के बाद में अब नया नियम एक और प्रयोग किया। अब इसको अलग अलग रेट के आधार पर टेंडर 6,88,000 में तो टूटेगा एक बस स्टैंड, और 575 रुपये प्रति मीटर में उखड़ेगी रेलिंग। क्या बात है, 600 रुपये मीटर में उखड़ेगी, मतलब अगर 10 मीटर में उखाड़ दी तो 6,000 रुपये आराम से ले जा सकते हो आप। और उसके आधार पर इसको नए रीटेंडर किए गए हैं सर, क्या? जी बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं कि ये जो दिलचस्प जो खबर है इसमें वजह ये बता दी गई है। पहले नगर निगम ने कोशिश की कि पूरा तोड़ने वाला ठेकेदार मिल जाए, नहीं मिला। फिर कोशिश की टुकड़ों में बांट के मिल जाए, वो भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल से एक ठेकेदार मिला, वो भी भाग खड़ा हुआ कि पुरता नहीं हैगा, बड़ा महंगा शोभा शादी हो रहा है। अब कोर्ट में तो जवाब देना पड़ रहा है, कोर्ट से लगातार फटकार मिल रही है। अब नगर निगम ने अपनी बुद्धि चलाते हुए एक नया प्रयोग किया है कि आओ जो भी ठेकेदार एक एक चीज़ तोड़ो। एक ठेकेदार अगर एक बस स्टॉप तोड़ेगा, एक बस स्टॉप के बदले 6,58,000 रुपये ले जाओ, एक बस स्टॉप तोड़ दो, मतलब 6,58,000 रुपये हमें दे दो, बस स्टॉप तोड़ के आप ले जाओ। रेलिंग की बात कर रहे हैं 575 मीटर के हिसाब से, जितनी लंबी रेलिंग जितनी रेलिंग आप तोड़ेंगे उसका हिसाब कर जाओ। मतलब कुल मिला के ये किया गया, आप टुकड़ों टुकड़ों में जिसकी जितनी इच्छा हो उतना बड़ा ठेका ले लें, पर किसी भी तरीके से नगर निगम से ठेका ले ले और BRTS को तोड़ दे बस। अब मुझे बताओ, आप जैसे अगर बस स्टैंड खुलेगा तो मटेरियल वो ले जाएगा कि हाँ नहीं? वो ले मटेरियल वो लेके जाएगा, नगर निगम को 6,58,000 रुपये दे के जाएगा उसके बदले में। अच्छा, ऐसा कर दिया। हाँ, फिर भी ठीक है, मतलब कुछ तो मिल ही जाएगा उसको। उसके अलावा मैं समझा कि ये भी मिल रहा है और वो भी मिल रहा है। नहीं। अब हम और खबरों की बात कर लेते हैं। 1-2 खबरें और है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, बाकी सब रेगुलर खबरें, नियमित खबरें ही हैं। इस पर कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खबरें हैं आज अग्निबाण में। सब रेगुलर खबरें ही हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। अग्निबाण में एक ही खबर है शायद ना, 13 करोड़ होगा शहर का सोना। हाँ, हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में एक खबर है 13 करोड़ रुपये, यस 13 करोड़ रुपये में शहर का सौंदर्यीकरण होगा। और एक बार नए सिरे से जो है सर्वेक्षण का अभियान शुरू किया गया। नगर निगम ने फिर करोड़ों रुपये खर्च करने की तैयारी। 13 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर ठेकेदार एजेंसी की तलाश करने के लिए टेंडर निकाले गए। आपको फिर बता दूं एक बार से, इस 13 करोड़ रुपए में से बहुत बड़ी राशि एक बार फिर वॉल पेंटिंग के नाम पे शहर पर खत्म की जाएगी। अगर ये खत्म की जाएगी तो इससे मूलतः क्या होगा, शहर में रंगाई पुताई होने का एक ठेका किसी को दे दिया जाएगा, उसके अंदर जो भी काम हो सकता है, पर बाकी राशि जो है वो छोटे काम में खर्च। बड़ी राशि से पूरे शहर भर की दीवारों में फिर आपको जानवर, भूत, पलित सब बने हुए दिखाई देने लग जाएंगे। मुझे लगता है इसकी वजह बहुत सारा प्लांटेशन करवा दिया 13 करोड़ रुपए में, तो इस शहर की दशा भी सुधरे और बाकी पैसा रोड पे लगा देना चाहिए। क्या? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने तैयारी कर दी। भागीरथपुरा कांड होने के बावजूद दूषित पानी से इस शहर में लोग मर गए हैं, अभी तक मर रहे हैं। उसके बावजूद नगर निगम जो है सफाई सर्वे की तैयारियों में जुट गया है। 13 करोड़ रुपए शहर की सूरत और सीरत को सुधारने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। अब इस 13 करोड़ में क्या खर्च होना है, बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया आपको कि जगह जगह पेंटिंग की जाएगी, है ना। चौराहों का जो सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वहाँ छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाएंगे जैसा आप चाह रहे हैं, बस वो उतना ही कर सकते हैं। वो वृक्ष बनने वाले पौधे नहीं लगाए दिए जाएंगे। ये छोटे छोटे हरियाली वाले पौधे, जहाँ जहाँ आप चौराहे से गुजरेंगे, रंग बिरंगे जो है फूल वाले आपको पौधे वहाँ मिलेंगे। चौराहे सुंदर कर दिए जाएंगे, सड़कों के डिवाइडर सुंदर कर दिए जाएंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। नगर निगम के शौचालय, यूरिनल जितने भी है उस पर भी रंगाई पुताई हो जाएगी और कुल मिला के नगर निगम का खाका तैयार हो जाएगा कि हम स्वच्छता के महागुरु हैं। एक बार फिर दावेदारी के लिए तैयार हैं। वो बात अलग है कि इस बार लोग कहने से नहीं चूक रहे हैं कि जिस शहर में लोग गंदा पानी पीने से मर जाते हैं, वो शहर दावेदारी कैसे कर सकता है।
और मुझे लग रहा है इस बार अगर ओपिनियन लिया कहीं मोबाइल पर कि आप अपनी राय जाहिर करिए, तो मुझे लगता है इस बार लोग बिल्कुल बाँह चढ़ा के बैठे हुए हैं। इस बार लोग पूरा हिसाब चुकता कर लेंगे, क्योंकि लोग बहुत उधार हो गए हैं, शहर का कबाड़ा हो चुका है। इसलिए भी एक और है, स्वच्छता सर्वेक्षण 20-25 के पहले सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों का भी मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। मतलब जहाँ जहाँ नल पाइपलाइन उखड़ चुकी है, जहाँ पे पाइपलाइन टूटे पड़े हुए हैं, जहाँ पे गंदगी फैली रहती है, जहाँ लोग सफाई नहीं हो रही, वहाँ पर अब थोड़ा ये कब है, कब स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर जो होने वाला हैगा। तो इसीलिए अब आपको 2 या 3 महीने तो कम से कम शहर में बाथरूम वगैरह से स्वच्छ मिलेंगे। और हाँ, उनके अंदर टोटी लगी हुई मिल जाएगी आपको, जगह जगह जो लाल पीक थुका हुआ मिलता था उसकी सफाई मिल जाएगी, शौचालय पे आपको पानी मिल जाएगा, कुल मिला के ये मिल जाएगा, तो चकाचक आपको मिल जाएगा, उसकी सीवर की लाइन ठीक दुरुस्त मिल जाएगी, जैसा कि हर सर्वे के वक्त होता है। हम लोग इन सब चीज़ों के आदी हो गए, कब क्या हो रहा है बस ठीक है, 3 महीने बाद फिर देखेंगे क्या हालत है क्या नहीं। अब दोपहर की खबरों की बात कर ले, दोपहर की पहले पेज की खबरों की आपसे बात कर लेता हूँ मैं। हिंदू का एक और एडिशन आता है फ्रंट लाइन, उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर दी, मुझे लगा ये सबको जान के लायक, इसलिए आपको दे रहा हूँ। उड़ीसा को लेकर, उड़ीसा में जो चुनाव हुए थे 2024 में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लेके, उसको लेके बीजू जनता दल ने एक बड़ा भारी आरोप लगाते हुए सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए और उन्होंने जवाब मांगा है। जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं है। चुनाव में 2 प्रकार के फॉर्म भरे जाते हैं चुनाव अंदर बूथ पे, एक तो फॉर्म 17C होता है, एक 20C होता है। 17C में कितने वोट डले इसका एक पूरा आंकड़ा होता है, और 20C में कितने वोट गिने गए उस बूथ से उसका पूरा आंकड़ा होता है। दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यहाँ से बंद करके जब वहाँ गए तो जहाँ काउंटिंग हुई वहाँ पर वो फॉर्म भर के दिया जाता है। प्रारंभिक स्थिति में उन्होंने 147 विधानसभा के 58 बूथ की जो जानकारी वो निकाल पाए सूचना के अधिकार में अपने आधार पे। उसके अंदर सबसे मजेदार बात यह है कि जहाँ 17C के फार्म में अगर 200 वोट डले हैं तो मतगणना का जो 20C का फार्म है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें तो कोई भी गिनती नहीं गई, यहाँ कुछ वोट नहीं डले। ये स्थिति तो वोट डलने को लेकर है। एक और स्थिति ये है कि उन्होंने वोट हटे ही नहीं है, वोट जोड़े भी गए। तो एक बूथ ऐसा है जहाँ पे केवल 77 वोट डले, पर फार्म 20 में बताया गया कि 9,447 वोट यहाँ गिने गए। तो ऐसे उन्होंने अलग मिला के बूथ वाइज दिया है। पर चुनाव आयोग को जो शिकायत की, चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया है और ना ही कोई जवाब देने को तैयार है वो। एक और खबर है, आज सोना चांदी 4 लाख के पार पहुंच गई, सोना 2.25 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका। मुझे लग रहा है कि 1 या 2-4 दिनों के अंदर चांदी अब 4.5 के लगभग और जाने लग जाएगी। हालांकि चांदी एक बार दचका दे सकती है। ये 2 महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा आज सुबह से हवा चल रही जम के, तापमान 5 से 6 डिग्री गिरा। धूप अभी निकली है, सवेरे 10 बजे तक धूप के कोई पते नहीं थे और आसमान पर बादल छाए हुए थे। अगले 2 या 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा और शाम को रात का तापमान एक बार फिर 10 डिग्री के नीचे जा सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सुबह शुरुआत हुई थी, घर से निकलते ही एक चौंकाने वाली शुरुआत थी। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि सुबह इस तरीके का कोहरा और इसी ठंडक लिया हुआ कोहरा रहेगा और सूरज देवता आज निकलेंगे भी नहीं। पर दोपहर जैसे वक्त गुजर गया, दोपहर तक आते आते सूर्य देवता निकले। हालांकि मौसम में अभी भी ठंडक बनी हुई है, मगर ये तापमान में 24 घंटों में अभी ऐसा बदलाव देखेंगे। कल की अगर बात कर लें तो कल दिन में धूप जो तप रही थी, मतलब चुभ रही थी। आज बात करें तो ठंडक लिए है। आज तो मौसम में थोड़ा बहुत चेंज आता रहेगा, पर फिर भी ये माना जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा। कई बार एक खबर और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। प्राधिकरण ने अपनी जितनी नई योजनाएं थी जिस पर रोक लगी हुई थी, नामांतरण को लेकर जहाँ कमर्शियल विवाद थे, उन सब जगहों पर वापस प्रक्रिया शुरू की है, ताकि एक बार फिर नामांतरण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो सके, क्योंकि बहुत सारे नामांतरण के प्रकरण रुके हुए थे। ये थी शहर की जानकारी जो हमने अखबारों से दी आपको। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक लिंक इसकी डाइवर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।